We are the fourth largest economy as I speak. 24 साल पहले जहां एक देश जायंट था और दूसरा एक डेवलपिंग इकोनॉमी, आज इंडिया उस जायंट से जस्ट आगे निकल गया है। ये शायद भारत के लिए इस साल का सबसे बड़ा इकोनॉमिक माइलस्टोन है। We are a 4 trillion economy and have surpassed Japan to become the 4th largest economy in the world. It calls for a celebration. Does it? क्या ये सच में हमारी जीत है? और is it just a number game? Let's talk facts. इंडिया की पॉपुलेशन है 146 करोड़ और जापान की सिर्फ 12 करोड़। मतलब इंडिया की पॉपुलेशन जापान से 11 गुना है। लेकिन पर कैपिटा इनकम की हम बात करें तो जापान इज एट $33,000 while इंडिया इज एट $2,878। यानी एक एवरेज जापानीज सिटीजन एक एवरेज इंडियन से ऑलमोस्ट 12 टाइम्स ज्यादा कमाता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के फॉर्मर एमडी ने भी ये कहा है कि भारत की 4th पोजीशन एक अच्छा संकेत, एक अच्छा हिंट है, बट द रियल थिंग दैट मैटर्स इज पर कैपिटा इनकम, जिसमें भारत जापान से बहुत पीछे है। This is where the real picture begins and this is where lies India's next challenge to increase its per capita income. Where India stands. First, the strengths. पिछले डेकेड में इंडिया ने जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है। 2015 में हमारी नॉमिनल जीडीपी सिर्फ $2.1 ट्रिलियन थी और अब आईएमएफ के अकॉर्डिंग 2025 के एंड तक ये लगभग $4.27 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। यानी कि वी हैव डबल्ड आवर ग्रोथ इन 10 years। जहां डेवलप्ड इकोनॉमीज हैव ईदर स्लोड डाउन और रीच्ड अ सैचुरेशन पॉइंट, इंडिया हैज स्टेडली ग्रोन एट 6.5%। इसका सबसे बड़ा रीजन है हमारा यंग वर्कफोर्स। इंडिया हैज द लार्जेस्ट यंग वर्किंग पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड विद अ मीडियन एज ऑफ 29। देन इट इज आवर यूपीआई पेमेंट नेटवर्क एंड रैपिड डिजिटल अडॉप्शन backed by free internet and government backed initiatives जैसे कि PM Swanidhi and Aadhaar based subsidies. Make in India and PLI schemes have given a much needed push to the manufacturing sector. Textiles, pharmaceuticals, mobile और electronics manufacturing में इंडिया की प्रेफरेंस अब धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। There has been a huge renewable push with 83% of our power sector investment in clean energy. The future sure looks bright, but कुछ immediate weaknesses भी हैं जिन्हें कि हमें टैकल करना होगा। Let's move to weaknesses now. First, the income gap. According to the 2024 data, भारत की सिर्फ 1% पॉपुलेशन के पास पूरे देश की 40% वेल्थ है। इनकम डिस्क्रिपेंसी बहुत ज्यादा है। The gap between the rich and the poor keeps widening. The employment paradox. जिस हिसाब से हमारे देश में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, प्रोपोर्शनली अगर हम देखें तो उतने जॉब्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट क्रिटिकल लेवल पर है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ऑटोमेशन आ रहा है, सर्विस सेक्टर सैचुरेटेड हो गया है और एग्रीकल्चर स्टिल एम्प्लॉयज 40% of our population but contributes only 15% of GDP. The innovation deficit. To back innovation, you need a robust research and development structure, जो कि इंडिया के पास अभी नहीं है। This is because we spend only 0.7% of our GDP on R&D, while South Korea spends 4.9% and Japan spends 3.3% of their GDP on R&D. Global Innovation Index में हम 39th पोजीशन पर हैं। ये अलार्मिंग है क्योंकि फ्यूचर इकोनॉमी इनोवेशन ड्रिवन ही होने वाली है। But all is not lost. Here's the road ahead for India with a 5-point action plan. Our opportunity, the road ahead. First, structured innovation. Government initiatives like Startup India are good, but we need more. हमें हर Tier 2 सिटी में इनोवेशन हब्स बनाने होंगे विद स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। चाइना की तरह Fortune 500 कंपनीज को अट्रैक्ट करना होगा। सेकेंड, एजुकेशन रेवोल्यूशन। वी नीड इनोवेटर्स टू मेक द नेक्स्ट Hyundai या फिर Samsung, और ये सिर्फ डिग्री होल्डर्स का काम नहीं हो सकता। इसके लिए हमें चाहिए सही इनोवेशन बैक्ड बाय द राइट स्किल। थर्ड, R&D इन्वेस्टमेंट टारगेट, और इसके लिए जरूरी है कि हम R&D में हेविली इन्वेस्ट करें। टेक इट टू एटलीस्ट 2.5% फ्रॉम 0.7%। गवर्नमेंट को स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करके न्यू टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना होगा। एंटरप्रेन्योर्स को इजी रेगुलेशंस देके प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा। फोर्थ, मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट। मेक इन इंडिया से आगे जाकर इनोवेट इन इंडिया करना होगा। कंप्लीट वैल्यू चेन इंडिया में ही डेवलप करनी होगी। फिफ्थ, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल इंडिया मिशन को रूरल एरियाज तक एक्सपैंड करना ही होगा। एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके रूरल प्रोडक्टिविटी को भी बूस्ट करना होगा। सो द बॉटम लाइन, बीइंग द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इज अ ह्यूज थिंग। जीडीपी नंबर्स इंप्रेसिव हैं, नो डाउट, बट
सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए वी नीड टू फोकस ऑन पर कैपिटा इनकम ग्रोथ, क्योंकि सिटीजन्स को ना टैंजिबल बेनिफिट्स चाहिए, अच्छा घर, अच्छा स्कूल, अच्छी नौकरी, साफ हवा। अगर रिफॉर्म्स और इनोवेशन की स्पीड स्लो हुई तो ये माइलस्टोन सिर्फ एक नंबर बन के रह जाएगा। फिलहाल इंडिया एक क्रॉसरोड्स पर है। देयर इज अ रोबस्ट पॉपुलेशन एंड अ राइजिंग जीडीपी ऑन वन हैंड, while there is a wealth gap and less employment opportunities on the other. Only time will tell how India manages to bridge this gap. तो आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, हमें कमेंट्स में बताइए एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं हूँ गौरी, हम मिलेंगे आपसे जल्द ही इम्पैक्ट के ब्रांड न्यू एपिसोड के साथ। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.